बच्चों, इस वीडियो में आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। इसमें साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव वैल्यूज़ में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री होता है। इसमें टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अब ये सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे साइन थीटा या टेन थीटा पॉजिटिव बताया, ये कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर आपको साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 210 ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री और 270 के बीच में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपको साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो ये 90 और 180 के बीच में आ रहा है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 150 का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इसी तरह अगर हमने 10 सपोज 240 डिग्री का वैल्यू निकाला, 10 240 डिग्री का, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमने कॉस 240 डिग्री का वैल्यू निकाला या साइन 240 डिग्री का वैल्यू निकाला तो ये नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कॉस 300 डिग्री का वैल्यू निकाला तो कॉस 300 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन 300 या टेन 300 का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा के वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे। ASTC ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। जब हमें 90 डिग्री से ज़्यादा के वैल्यूज़ निकालने होते हैं तब हम पेरेंट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और पेरेंट एंगल के फॉर्म में 90 डिग्री लिया जाता है, 180 लिया जाता है, 270 लेते हैं और 360 डिग्री लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया पेरेंट एंगल 90 डिग्री। जब पेरेंट एंगल 90 डिग्री लेते हैं तो साइन का टर्म कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस का टर्म अगर है तो साइन में कन्वर्ट होता है, और यदि टेन का टर्म है तो कॉट थीटा में कॉट में कन्वर्ट होता है। कब? जब पेरेंट एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा क्योंकि पेरेंट एंगल 90 डिग्री है तो साइन का टर्म कॉस के फॉर्म में लिख दिया, कॉस थीटा। अब ये प्लस होगा या माइनस, क्योंकि ये आ रहा है 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये प्लस रहेगा। साइन नेक्स्ट है 90 माइनस थीटा, क्योंकि पेरेंट एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा और 90 माइनस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे इसको लिख दिया प्लस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जब पेरेंट एंगल 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा लिखते हैं, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस साइन लगाया। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो प्लस साइन लगा है और साइन का टर्म कॉस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस की जगह साइन थीटा लिखा है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। फोर्थ में कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉस का टर्म साइन के फॉर्म में लिख दिया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कारण इसमें पॉजिटिव साइन लगा है। सपोज हमें साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसे लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, therefore sin 90 plus 60 equals to cos 60 and the value of cos 60 is 1/2। अब यदि पेरेंट एंगल 180 डिग्री हो तो साइन का टर्म साइन के फॉर्म में लिखा जाता है,
कॉस का टर्म कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, टेन का टर्म टेन के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा लिखा, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा लिखा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड होता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। लेकिन 180 माइनस थीटा में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लगाया। कॉस 180 प्लस थीटा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव तो माइनस साइन। 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव है। सपोज हमें कॉस 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 30। कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस 180 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और ये नेगेटिव साइन। इसी तरह साइन 150 डिग्री लिखा जा सकता 180 माइनस 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा होता प्लस साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री होगा प्लस साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री का 1/2। सेम वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाला था साइन 150 का, यहाँ पे हमने 90 प्लस 60 लिया था और यहाँ पे साइन 180 माइनस 30 लिया था, तो भी वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरह tan 25 का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 प्लस 45, तो tan का टर्म tan के फॉर्म में ही रहता है, तो इसे लिख दिया tan 45। अब ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45, 180 यहाँ तक है प्लस 45 यानी 225, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जिसमें tan पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस tan 45 लिखा है और tan 45 का वैल्यू 1। इसी तरह जब पेंट एंगल 270 डिग्री होता है तो साइन का टर्म कॉस में या कॉस का टर्म साइन में या tan का टर्म कॉट में कन्वर्ट होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा में देखिए कॉस थीटा लिखा है, अभी प्लस माइनस साइन नहीं बता रहे। इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा या कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा दिया। कॉस 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है प्लस साइन लगा दिया। कॉस 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता तो ये माइनस साइन लगा दिया। अभी एक एग्जांपल देखिए, साइन 300 का वैल्यू निकालना है तो इसे 270 प्लस 30 के फॉर्म में लिखा। साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो 270 प्लस 30 हो जाएगा माइनस कॉस 30, एंड कॉस 30 का वैल्यू माइनस √3/2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस 240 डिग्री, तो कॉस 240 को लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस 30। cos 270 minus theta is minus sin theta, therefore cos 270 minus 30 degree equals to minus sin 30, and 30 degree sin 30 का वैल्यू 1/2 और ये नेगेटिव साइन। फिर फोर्थ में ले रहे हैं पेंट एंगल 360 डिग्री। अगर पेंट एंगल 360 डिग्री है तो साइन का टर्म साइन के फॉर्म में, कॉस का टर्म कॉस के फॉर्म में और tan का टर्म tan के फॉर्म में ही रहता है, इसलिए साइन 360 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखा और कॉस 360 प्लस माइनस थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा है। अब प्लस या माइनस साइन डिसाइड करते हैं। 360 प्लस थीटा, यहाँ तक देखिए ऑलरेडी 360 और थीटा ऐड कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से आप देखिए ये फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में प्लस साइन ले रहे हैं। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ वाले में देखिए पॉजिटिव साइन यूज़ किया है, लेकिन साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिया गया है।
साइन 300 का वैल्यू निकालना है, जो पहले भी निकाल चुके हैं। यहाँ पे हमें -√3/2 आया था। देखते हैं ये 360 के फॉर्म में क्या आ रहा है। तो साइन 300 को लिखा साइन 360 माइनस 60। साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन 360 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस साइन 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये नेगेटिव साइन। तो ये वैल्यू सेम आ रहे हैं, चाहे इस मेथड से निकालें या पेरेंट एंगल आप 270 लें या पेरेंट एंगल आप 360 लें। वैल्यू साइन 300 का दोनों बार -√3/2 ही आ रहा है। इसी तरह लास्ट में देखिए 390 डिग्री का वैल्यू निकालना है, जिसे लिखा 360 + 30। तो ये 1030 आ गया प्लस साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1030 का वैल्यू 1/√3।